जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सद्गुरुदेव भगवान एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि वंदन। चरण स्पर्श माँ, आपका आशीर्वाद सदैव इस पुत्र पर बना रहे। भक्तजनों, तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें भैरव की साधना भी करनी पड़ती है और बिना भैरव के कोई सी भी शक्तियाँ पूर्ण नहीं है, क्योंकि जितने भी कार्य तंत्र क्षेत्र में होते हैं वह सभी भैरव के माध्यम से ही होते हैं। तो आइए हम जानते हैं काल भैरव को काशी का कोतवाल क्यों कहते हैं। काशी आध्यात्मिक पावन नगरी है और काशी की अनूठी परंपराओं, अद्भुत मान्यताओं की कारण ही यह नगरी बड़ी आनंदमयी है। यूं ही नहीं कहते काशी के 3 लोक से न्यारी है। काशी में पुलिस सुपरिटेंडेंट को कोतवाल कहा जाता है और बाबा काल भैरव ठहरे काशी के कोतवाल। तो जो भी पुलिस सुपरिटेंडेंट काशी में नियुक्त होता है वह सबसे पहले काशी के काल भैरव को हाजिरी जरूर देता है। मंदिर परिसर में ही पुलिस चौकी और काल भैरव बाबा का ऑफिस है, जहां कोतवाल की कुर्सी पर कोतवाल की वर्दी टंगी रहती है और वर्दी जिसका प्रतिदिन रखा होता है। काल भैरव बाबा के आदेश और देखरेख में पुलिस का कार्य संपन्न होता है। यह परंपरा अंग्रेजों के समय से भी पुरानी है। विश्वनाथ दर्शन का क्रम ही है। सबसे पहले ढूंढीराज, गणेश, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, फिर काल भैरव। काल भैरव के आदेश के बिना न तो कोई काशी में प्रवेश कर सकता है न ही छोड़ सकता है। काल भैरव विश्वनाथ के दंड अधिकारी है। शिव काशी में मरने वालों को तारक मंत्र द्वारा मंत्र दान करते हैं, पर बहुत से जीवों के कर्म भोग मोक्ष नहीं होते हैं, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। उनकी पाप का क्षय व्यवस्था काल भैरव करते हैं। काशी में रहकर पाप अपराध करने वाले उत्तंड अपराधियों का दंड विधान काल भैरव ही करते हैं। काल भैरव काशी के काल नियंता है, मतलब टाइम मैनेजमेंट करता है। और काशी और शिव तो अभिन्न है। शिव ही काशी है, काशी ही शिव है। और शिव ठहरे सच्चिदानंद, आनंदवन है। काशी सत्य है, विश्वनाथ है और चित्त शक्ति काल भैरव जो समस्त परिवर्तन को नियंत्रित, निर्मित और निर्देशित करते हैं। काशी में काल गति बदल जाती है, स्पेस टाइम और कारण के समीकरण बदल जाते हैं। यह महात्मा काल भैरव का है। ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। ब्रह्मा ने कहा, मैंने सृजन किया तो सृष्टि बनी, मैं पितामह कहलाता हूँ, इसीलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। विष्णु ने भी प्रतिवाद किया कि तुम ब्रह्मा तो मात्र मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, अतः मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। उसी समय एक दिव्य तेजस स्तंभ प्रकट हुआ और विष्णु तथा ब्रह्मा को इस स्तंभ का आदि अंत खोजने को कहा गया। दोनों ही अपने अपने मिशन में असफल हो गए, पर विष्णु ने सच्चाई से असफलता स्वीकार की, जबकि ब्रह्मा ने झूठी गवाही दिला अपनी सफलता का ढोंग करना चाहा और इस स्तंभ की आलोचना की। तब शिवजी प्रकट हुए और विष्णु को श्रेष्ठ घोषित कर पूजित होने का वरदान दिया। ब्रह्मा का पूजन पुष्कर तक सीमित कर दिया। इससे क्रोधित ब्रह्मा ने शिव की अनर्गल आलोचना की, जिससे शिव ने अपनी जटा के एक केस से काल भैरव को उत्पन्न किया, जिसने ब्रह्मा के 5वें
असत्यवादी मुख को अपने नाखून से काट दिया, पर वह कटा सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। बहुत प्रयास के बाद भी नहीं छूटा। तब शिव ने काल भैरव से कहा, तुम्हारे साथ ब्रह्म हत्या पाप चिपक गया है। पृथ्वी पर साधारण मनुष्य की भांति भ्रमण करो। जिस स्थान पर ब्रह्म कपाल तुम्हारे हाथ से स्वतः छूट कर गिर जाए, वहीं ब्रह्म हत्या से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। काल भैरव चल पड़े। उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या कपड़ से रक्त चाटती भयंकर किशोरी बन पीछा करने लगी। कहते हैं, समस्त तीर्थों पर भ्रमण करते करते काल भैरव काशी पहुँचे। वहाँ सबसे पहले ब्रह्म हत्या जो पीछा कर रही थी, वह काशी में प्रवेश नहीं कर सकी। शिव आज्ञा नहीं थी। तब कपाल मोचन स्थान पर ब्रह्मा का 5वां सिर काल भैरव के उंगली से अलग हो गिर पड़ा और काल भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। उसी समय शिव ने तप करने की आज्ञा दी। तप पूर्ण होने पर शिव ने काल भैरव को काशी का दंड अधिकारी नियुक्त किया। आज भी काशी के दंड अधिकारी काल भैरव ही है। अब काशी का रहस्य भी समझ जाइए। काशी का अर्थ होता है प्रकाशमय। काशी ज्ञान भूमि है। यहाँ सदैव शिक्षा, ज्ञान, तप और तितिक्षा का केंद्र रहा है। शिव ही ज्ञान के अधिष्ठा है। कौन सा ज्ञान पक्ष है जिसके अंतिम अधिकारी प्रवक्ता महादेव न हो। ज्ञान की हर शाखा शिव से आरंभ और शिव तत्व पर अंत होती है। ये वे कारण ही है, पर परिणाम भी है। वे परिवर्तन भी है, वो परिवर्तन करता भी है, उसके साक्षी भी है। शिव तत्व ही सच्चिदानंद भी है और अलग निरंजन भी है। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। सृजन पालन तो उनके दक्षिणांग वामांग सृष्टि का लक्ष्य ही सत्यम शिवम सुंदरम है। अर्थात सृष्टि में जितना भी कुछ है वह शिवमय है, शिव तत्व है। उस शिव का ही एक अंश है काल भैरव। जीवन में काल भैरव की शरणागति होने पर व्यक्ति शिव तत्व में समाहित हो जाता है। तो यह दिव्य जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय काल भैरव सरकार।